हाँ जी, a very good morning to all of you and welcome back yet again to another video on essay writing. And have a look at the screen. This is the topic जो आया था essay के पेपर में which was conducted just a week back. One of the topics जो कि essay के पेपर में आया था in section A, the impasse of the future will be the impasse of the mind. तो इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में मैं कुछ anecdotes यूज करूंगा जिसके जरिए हम समझेंगे कि इस टॉपिक को अप्रोच कैसे करना था और साथ के साथ ये एनेक्डोट्स हमको मदद करेंगे अपने एसे के कंटेंट को बिल्ड अप करने के लिए। अब जब यहां पे एम्पायर्स की बात हो रही है, एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, तो यहां पे मैं कोई बहुत बड़े साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। ये कोटेशन विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये कोटेशन विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब कहा था? 1943 में। और तब आप जैसे जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, ट्रांजिशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा था जियोपॉलिटिकली फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन टू अमेरिका। और विंस्टन चर्चिल ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि आने वाले समय में वो कंट्रीज इन्फ्लुएंस ज्यादा एग्जर्ट करेंगे जो कि अपने फिजिकल स्ट्रेंथ या नेवल स्ट्रेंथ या आर्मी के स्ट्रेंथ पे नहीं, लेकिन अपने इनोवेशन, अपने सॉफ्ट पावर के बल पे इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करेंगे। सो एम्पायर्स यानी कि इन्फ्लुएंस को एग्जर्ट करना वाया माइंड। माइंड कुड बी टेक्नोलॉजी, माइंड कुड बी इनोवेशन, माइंड इज यहां पे एन एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पावर। अब देखते हैं कि इंडिया कोई बहुत बड़ी हार्ड पावर तो नहीं है, लेकिन देखते हैं इस कोटेशन के जरिए कुछ एनेक्डोट्स यूज करते हैं कि क्या इंडिया ने इंपायर यानी कि इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने की कोशिश करी है पिछले कुछ 100 सालों में वाया माइंड यानी कि वाया सॉफ्ट पावर। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं। भारत की लीडरशिप नॉन अलाइन मूवमेंट में कोल्ड वॉर जब अपने पीक पे था, एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे अपने इन्फ्लुएंस के जरिए भारत ने डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को अपने साइड पे करने की कोशिश करी, खास करके वो देश, अफ्रीकन देश, एशियन देश जिनको नई नई आजादी मिली थी। और इंडिया ने ये कहा, नेहरू जी ने ये कहा कि देखो, ना तो हम अमेरिका के कैंप में जाना चाहेंगे, ना तो हम ये कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट डिबेट में पड़ेंगे, ना तो हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ने एक थर्ड पाथ ऑफर किया वाया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। वो पाथ था न्यूट्रलिटी और पीस का। और इंडिया ने कहा कि वी वुड एडवोकेट फॉर सॉवरेनिटी, फॉर एंटी कलोनियलिज्म एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ये इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के जरिए इंडिया को एक इंपॉर्टेंट मॉरल अथॉरिटी मिली और इसके चलते इंडिया ने नए जो आजाद देश हुए थे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस एग्जर्ट किया एंड देयरफॉर इंडिया ने अपना इंप्रिंट छोड़ने की कोशिश करी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम्स ऑफ 1960s, द डेकेड ऑफ 1960s। नाउ भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी। अब देखिए, योगा डे कितनी प्रसिद्धि के साथ पिछले 9 सालों से मनाया जा रहा है। अब हम अपने कल्चर की बात करें, अगेन एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पावर, तो हमने कहीं ना कहीं इतने सारे देशों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। पुरानी जो संस्कृति थी, पुरानी जो परंपरा थी योगा की, आज विदेशों में योगा टीचर्स की बहुत डिमांड है, योगा इंस्ट्रक्टर्स की बहुत डिमांड है। तो भारत ने फिर से योगा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिवाइव किया। यूएन 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे बनाता है। तो ये जो ग्लोबल एम्ब्रेस योगा का पूरी दुनिया ने किया, ये दिखाता है कि भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का कैसे मैनिफेस्टेशन किया है टू क्रिएट एन एम्पायर ऑफ द माइंड, यानी कि वाया योगा इन्फ्लुएंस एग्जर्ट किया है। मैं फिर बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया है। एम्पायर्स ऑफ द माइंड यानी कि इन्फ्लुएंस की बात हो रही है वाया अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच ऑफ प्रमोटिंग योगा। भारत के आईटी रेवोल्यूशन की बात करें, इस बात को तो जग जाहिर है। हमारे पास सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है। इतने ज्यादा इंग्लिश स्पीकर्स और किसी देश में नहीं पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो वो और बात है, लेकिन इंडिया इकलौती ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहां पे इतने सारे इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स पाए जाते हैं। और अपने आईटी के नॉलेज से, अपनी इनोवेशन से भारत ने, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो बाकी डेवलपिंग देश हैं, गल्फ रीजन है, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा, यूएसए, यूरोप, हर जगह अपना इन्फ्लुएंस डिजिटल फील्ड में एग्जर्ट करा है। हमारा डायस्पोरा इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट पावर। तो हमारे डायस्पोरा का जो इम्प्रिंट है दैट इज अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम इंडोनेशिया टू ऑल द वे अप टू चिले। सो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हमेशा हमारा जो आईटी
प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा आगे रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आईटी रेवोल्यूशन की बात करनी है तो मैं आधार सिस्टम की बात करता हूं। अब आधार सिस्टम को इंट्रोड्यूस 2009 में किया गया था। अब आधार सिस्टम को लेके कई सारी याचिकाएं, कई सारी पिटिशंस डाली गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये जो आधार है ये हमारी प्राइवेसी को वायलेट करता है। आधार को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये बात सही है कि आधार राइट टू प्राइवेसी ब्रीच कर सकता है, बिकॉज आधार का जो डेटा है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन लुक एट the merits of Aadhaar, the way the governments, whether it was UPA 2 or whether now it is NDA 2, the way the governments have revolutionized the way they are delivering services, the way they are delivering governance to citizens, that is remarkable. एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी बनाई, एक नहीं दो नहीं 150 करोड़ देशवासियों के लिए। और इंडिया ने अभी G20 का मीटिंग 2023 में हुआ था, तो डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत बातें करी गई, भारत को सराहाया गया, भारत को बहुत प्रशंसा मिली। तो ये आधार, जाम ट्रिनिटी, ये कुछ ऐसी चीजें दिखाती हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कैसे सिटीजन्स को एम्पावर कर सकता है और कैसे गवर्नेंस के तौर तरीके को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब ये सिस्टम जो कि बायोमेट्रिक डेटा पे बेस्ड है, अब बायोमेट्रिक डेटा के बेसिस पे अब कितने सारे जो बेनिफिशियरीज हैं, जो कि लाभदायक हैं, जो कि इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं ताकि वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट सर्विसेज का या जो भी अपना पीडीएस सिस्टम में जो भी इनको राशन मिलता है उसका वो फायदा उठा सके। तो यानी कि जो भी सब्सिडी है, सरकार का हमेशा यह कहना होता था कि हम तो पैसे देते हैं, आगे जो विचोलिए हैं, जो मिडलमैन हैं, वो पता नहीं पैसे कहां गायब करते हैं। राजीव गांधी की स्टेटमेंट याद होगी, 1985 में राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया अगर सरकार देती है नागरिक को, तो 1 रुपया में से नागरिक के पास केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं, तो बाकी के 85 पैसा कहां जाता है। उसका समाधान करने के लिए आज आधार है कि जो विचोलिए हैं, जो मिडलमैन हैं, वो नेक्सस को निकाल दिया, सीधा सरकार की तरफ से पैसा जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही जा रहा है। तो ये आईटी रेवोल्यूशन के चलते जो आधार सिस्टम हम लेके आए हैं, ये भी कई सारे गरीब देशों को, कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज को, अफ्रीकन देशों को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंस्पायर कर रहा है कि ऐसा मॉडल वो अपने देश में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं और गवर्नेंस का तौर तरीका और बढ़ा सकते हैं। तो अगेन ये इन्फ्लुएंस की बात आती है, एम्पायर्स ऑफ द माइंड, एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो यानी कि इन्फ्लुएंस है हमारी आईटी का, माइंड यानी कि यहां पे जो हमने इनोवेशन अप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ आधार। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एक एनवायरमेंटल एनेक्डोट की, अब आईएसए की बात आती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आती है। बाकी जो कंटेंट है वो पीडीएफ में आप पढ़ लेना, आपको मैं मेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं टू कीप द वीडियो शॉर्ट। अब आईएसए 9 साल हो गए। कौन सोच सकता था कि भारत गीगावाट्स में बात करेगा कि गीगावाट्स में हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। 2015 में भारत ने फ्रांस के साथ, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, प्लेज लिया कि भैया हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करेंगे और सोलर एनर्जी के जरिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे गरीब देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को। और आईएसए बना कि जो देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, उन देशों को इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस संगठन में हिस्सा लेना चाहिए बढ़ चढ़ के, और इस बात का प्लेज लिया कि बाय 2030 हम $1 ट्रिलियन मोबिलाइज करेंगे। हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि वो हर साल हमें पैसे दें, और ये $1 ट्रिलियन से हम सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज। नाउ let us understand one thing, that this is an initiative, this is a very innovative initiative by India, which is again the empire of the mind, which is again exerting influence in the field of climate change, in the field of renewable energy over the global south। तो ये इनिशिएटिव भारत के इंटेलेक्चुअल और पॉलिसी लीडरशिप का रिफ्लेक्शन दिखाता है इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और इस अलायंस को लीड करते हुए भारत एक ग्लोबल शिफ्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पे नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग पे एम्फसाइज किया जा रहा है। और आत्मनिर्भरता की बात आती है, यहां पे सेल्फ सफिशिएंसी के लिए $1 ट्रिलियन मोबिलाइज किया जा रहा है। और आज 120 देशों से ज्यादा, जिसमें से अधिकतर देश ग्लोबल साउथ में आते हैं, डेवलपिंग, लीस्ट डेवलपिंग वर्ल्ड में आते हैं, वो बढ़ चढ़ के इस पर्टिकुलर अलायंस का हिस्सा बने हैं। तो भारत की लीडरशिप आईएसए में दिखाती है कि हाउ इट इज बिल्डिंग एन एम्पायर ऑफ द माइंड,
in the environmental domain. So rather than seeking dominance by traditional means, India is influencing the global agenda by promoting sustainable energy and ecological responsibility via advocating the responsible use of solar energy. ऑलराइट दोस्तों, वैसे बहुत डिटेल में जिस दिन ऐसे का पेपर हुआ था 20 सितंबर को, तो मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस भी किया था 8 के 8 टॉपिक्स का। 20 सितंबर 2024 में स्लीपी क्लासेस के वेबसाइट पे जाएंगे, स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपको ये ऐसे 2024 पेपर डिस्कशन एनालिसिस का 47-48 मिनट्स का वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखा तो प्लीज जाके देखें। और दोस्तों आपको और बता दूं, 1 अक्टूबर तक स्लीपी 20 कूपन कोड है जो कि वैलिड है हमारे सभी कोर्सेज पे, और ये वैलिड हमारे एसए के कोर्स में भी है। स्ट्रगल कर रहे हैं अपना एसे लिखने में, स्ट्रगल कर रहे हैं एसे में कंटेंट बिल्डअप करने में, स्ट्रगल कर रहे हैं एनेक्डोट्स एग्जांपल्स को कोरिलेट करने में, और स्ट्रगल अगर आप कर रहे हैं कि अपनी जीएस की नॉलेज को कैसे लेवरेज में लेके आ सकते हैं एसे के साथ, आए ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करें जहां पे 50 मॉडल एसेस का वीडियो कम पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ मेरे साथ लाइव मेंटरशिप आपको मिलेगी अलॉन्ग विद अ डिटेल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस। टोल फ्री नंबर पे कॉल करिएगा इसके बारे में और डिटेल्स लेने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द हम अपने वीडियोस में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।